जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 1.1 पार्ट 2। इसमें से हम आप लोगों को पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। और हम इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 से सारे क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है, उसमें से कहा है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है। कुल लोग हैं 616 और 32 लोगों के आर्मी बैंड के पीछे पीछे चलना है। फिर आगे कहा है दोनों समूहों को समान संख्या में बांटने वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, अधिकतम संख्या की जब कभी बात करें तो वहां पे हमें क्या निकालना होता है, मासा। और जब कभी निम्नतम संख्या की बात करें तो वहां पे हमें निकालना होता है लासा। तो अधिकतम संख्या की बात की तो समझ लीजिए ध्यान से। कुल सदस्य कितने हैं आपके, कुल सदस्य, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुल सदस्य मेरे भैया आपके जो दिए हैं वो दिए हैं 616। फिर कहा है कितने सदस्यों वाली टोली में चलना, यानी एक टोली जो है, एक टोली वो आप लोगों की 32 लोगों के साथ चलना है। तो 32 लोगों के साथ चलने के लिए क्या होता है मेरे भैया, हम आपको बिल्कुल डीपली तरीके से सवाल बताते। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या निकालना होता है वहां पे, मासा। और मासा निकालने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले डायरेक्ट विधि बताते हैं। तो देखिए 32 से डिवाइड, इसमें हम देखेंगे छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है। तो हमारे पास देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 616, और छोटी संख्या मेरे भैया 32। तो हम 32 से भाग करेंगे 616 को। तो 32 से डिवाइड करेंगे किसको, 616 को। देखिए 32 का पहाड़ा पढ़िए 61 से ऊपर ना हो, तो 32 दूना 64 ज्यादा हो जाएगा, 32 से कम 32। यहाँ पे 11 से 2 कम हुआ 9, और यहाँ पर कितना बचा 2, 5, 5 से 2 कम हो जाएगा, 3 कम होगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पर 6। अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए 29 से ऊपर ना हो, तो 3 नमा 27, 3 नमा 27 ज्यादा हो जाएगा, 3 अट्ठी 3 नमा 27, 3 अट्ठी 32, 9 बार में डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 त्रू 27 और 1 28, 16, 16 से 8 कम हुआ 8, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 8 से फिर डिवाइड करेंगे हम 32 को। तो 32 को डिवाइड करेंगे मेरे भैया तो क्या आएगा, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32। तो यहाँ पे जिस संख्या से हमारी पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मासा कितना है आपका, 8 है। कितना है मेरे भैया, 8, बिल्कुल राइट आंसर है। तो अधिकतम संख्या क्या लिखेंगे, अधिकतम संख्या बराबर 8, यही आपका राइट आंसर है। ओके, आप लोग इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन हल करते रहिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप लोग रेगुलर वीडियोस देखिए और रेगुलर क्लास में अगर आप लोग बने रहेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपको कहीं कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको इतना बेहतर आपके ऑनलाइन क्लास में ही बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। हमारे पास किताब है, आप लोग क्वेश्चन ऊपर दिया है, पढ़ लीजिए। कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमने आप लोगों को बालाजी वाले किताब में बताया भी है, आप लोगों को प्लेलिस्ट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें से आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है हमारी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी कहती है, देखिए कक्षा 5 में आप लोगों ने पढ़ा है बहुत ध्यान से, भाज्य बराबर भाजक गुणे
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हमारा क्या हुआ देखिए ध्यान से, हम लिख लेंगे a, भाजक को लिख लेंगे b और भागफल को लिखेंगे q और शेषफल को क्या लिखेंगे r। तो इस तरीके से जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनती है वो हमारी बनती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर हमारी क्या बनती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर क्या किसी धनात्मक संख्या का पूर्णांक यानी कोई पूर्णांक होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी किसी कोई संख्या होगी उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3 नियम या 3 नियम प्लस 1 के रूप का होता है। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत डीपली तरीके से आप लोगों को बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझ भी लीजिए। तो देखिए यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या कहती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b किसकी बात की है 3 नियम की। आप लोग एक बात ध्यान रखना, अगर 3 नियम की बात करें तो वहां पे जो b का मान रखेंगे वहां पे आप रखेंगे 3, ठीक है। वहां पे आप क्या मान रखेंगे 3 नियम 3 रखेंगे और आगे अगर कहेगा तो r की जगह आप 0 रखेंगे, शेषफल 1 रखेंगे। इतना आप लोगों को रखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जहां b बराबर 6, b बराबर 3, b बराबर 3, r बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट रखने पर। तो देखिए इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब a हमारी भाज्य है, b भाजक, q भागफल और r हमारी क्या है शेषफल। तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 3, r बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, तो a बराबर देखिए समीकरण नोट करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। मेरे भाई a का मान कुछ भी मान लीजिएगा, b का मान कितना 3, q का मान q और r का मान क्या रखेंगे हम r का मान 0 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए a बराबर 0 की कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पे 3q। फिर कहा है किसी संख्या का वर्ग, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a बराबर 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 3 9 q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3q स्क्वायर। हमको क्या लाना है मेरे भाई 3 नियम या 3 नियम प्लस 1 लाना है। अब यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन फंसेगी तो आपको क्या करना है m हमको लाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम हल किए हैं तो 3 तो हमारे पास मिल गया, लेकिन मेरे भाई 3q स्क्वायर का क्या करेंगे तो हम इसके बदले में मान लेंगे हम m। क्या मान लेंगे m। तो लिखिए जहां 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर की जगह रखेंगे m, तो m ये हमारा क्या होगा समीकरण 2। पुनः हमको लाना है 3 नियम प्लस 1 भी लाना है मेरे भाई, ऊपर क्वेश्चन में दिया है, ये हमने नहीं कहा, आपका क्वेश्चन ने कहा है आपके। तो हम क्या मान लेंगे पुनः समीकरण 1 में b बराबर 3, r बराबर कितना रखेंगे पहले हमने रखा 0, अब रखेंगे 1 रखने पर तो समीकरण 1 रखेंगे मेरे भाई। तो क्या करेंगे हम देखिए r बराबर 1 रखेंगे
तो समीकरण एक हमारा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी का मान 3 क्यू, आर का मान 1। अब कहा दोनों पक्षों का वर्ग भी करना है मेरे भाई, तो दोनों पक्षों का वर्ग भी तो कर लेंगे, इतना भी तो काम करना है। हम वर्ग नहीं करेंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो हम आपको बता दें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए की जगह 3 क्यू, बी की जगह 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ए स्क्वायर बराबर देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 9 क्यू स्क्वायर, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 तिया 6 क्यू। अब हमको मेरे भाई लाना है लास्ट में 1। देखिए हमको सिद्ध करके 1 लाना है लास्ट में, तो 1 जो यहाँ पे दिया हम इसको क्या करेंगे लास्ट में भेज लेंगे अपने आप। तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब हमारा इतना जो है इसमें हम कुछ कामन ले लेंगे। क्या कामन लेंगे मेरे भाई, 3 कामन लेंगे। फिर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 2 क्यू प्लस 1। अब हमारा इतना पार्ट फालतू है तो इसको क्या करेंगे हम, जहां 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m रखने पर तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, समीकरण 3। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट होता कि किसी भी धनात्मक संख्या, किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 होता है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है, 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन हल करने हैं और ये आप लोगों को ऐसे ही कॉपी पे नोट भी करने हैं, बोर्ड परीक्षा में भी लगाने हैं। और आप लोगों से एक शिकायत रहती कि आप लोग वीडियो भी देख लेते हैं, आप हो सकता नोट भी कर लेते हो, हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट में नहीं बताते आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आते हैं या नहीं। हम आपको बिल्कुल डीपली तरीके से बताते चलते फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, ये बहुत गलत बात होती है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आगे 5। तो पहले इस क्वेश्चन को इरेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है। और आप लोगों को बालाजी प्रकाशन की किताब भी पढ़नी है। देखिए ये वाली किताब आप लोगों को, बालाजी प्रकाशन की बुक आप लोगों को यदि पढ़नी है तो आप लोगों को इसका लिंक प्लेलिस्ट का, यानी बालाजी प्रकाशन की प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग वहां से सारे वीडियो बालाजी प्रकाशन के देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अच्छी से तैयारी करने के लिए दोनों किताबों का कंबाइंड करिए, ठीक है। दोनों किताबों को मिक्स करके आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम इस तरीके से आपको 5 भी बता रहे हैं, देखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो को
लाइक भी कर दिया करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, हमारे पास बुक भी है, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत डीपली तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे लिखा होता है। एक बात आप लोग बताइए ध्यान से कि जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन भी हल किए थे तो वहां पे क्या लिखा था, वहां पे लिखा था मेरे भाई किसी संख्या का वर्ग, और यहाँ पे जो बात आई है घन, घन का मतलब क्यूब की बात आई है। तो क्यूब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से हम उसी मेथड से हल करेंगे। तो उसी मेथड से कैसे हल करेंगे, देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है हमारी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b बराबर कितना रखना है, हमको 9 रखना है क्योंकि 9 पहले से दिया है। b बराबर 9 और r बराबर क्या रखेंगे, देखो पहले दिया है कुछ नहीं, फिर 1 फिर 8। तो हमको करना क्या है, संख्या मान लेंगे r की जगह पे हम 0 1 2 3 इतनी संख्या हम मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे हम r बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट। इस समय इसको मान लेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर को मान लेंगे समीकरण 1। आराम से लिख लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 1 में b बराबर 9 r बराबर 0 रखने पर तो समीकरण 1 नोट कर लेंगे मेरे भाई, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक बात आप लोगों को बता दें, जितना सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल स्लो मोशन से बता रहे हैं। आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको इतना सिंपल तरीके से और इतना स्लो मोशन से कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं पढ़ाएगा। हम आप लोगों को इसलिए इतना डीपली पढ़ा रहे हैं, इतना स्लो मोशन से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग एक एक अक्षर अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और बाकी जो टीचर हैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल इतना फास्ट लेवल लेकर चलते हैं कि जो नॉर्मल बच्चा है वो समझ भी ठीक से नहीं पाता। हम चाहें तो हम आपको भी उनसे भी फास्ट बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हम आप लोगों को बता नहीं सकते, हम भी एक इंटर कॉलेज के ही टीचर हैं, इंटर कॉलेज में प्रेजेंट टाइम में भी पढ़ा रहे हैं। वहां पर भी हम बिल्कुल स्लो मोशन से बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करते हैं बच्चे। और आप लोग भी इस तरीके से पढ़िए कि आप लोग भी अच्छे से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क आप लोगों को एग्जाम में हल हो सके। और स्लो मोशन पढ़ाने का एक और तरीका कि हम कोर्स को आपको बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ाएंगे, जैसे कछुआ चलता है उसी तरीके से चलाते रहेंगे। खरगोश की तरीके से आप लोग चलेंगे तो कुछ देर चलेंगे फिर आप लोग रुक जाएंगे। आप लोगों को रुकना नहीं है, प्रतिदिन एक क्लास ज्वाइन करनी है आप लोगों को, और उसी क्लास को अच्छे से पढ़ाई भी कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा समीकरण मेरे भैया क्या बन रहा है, समीकरण 1 में b बराबर 9 r बराबर 0 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर।
तो ए की जगह क्या है, कुछ भी नहीं। बी की जगह देखिए क्या रखेंगे हम, 9। क्यू, आर की जगह मेरे भैया 0। तो यहाँ पे ए बराबर 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बराबर 9 क्यू। अब देखिए दोनों पक्षों का कहा, घन करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, घन। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर। तो ए क्यूब बराबर 9 क्यू का होल क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 9 9 81 9 729 क्यूब क्यूब। अब एक बात आप बताइए, हमको लाना क्या है, 9 एम। 9 तो हमारे पास मिल जाएगा, लेकिन एम की जगह हम कोई संख्या मान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 अगर हम निकाल लेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, 9 अट्ठी 72, 9 एक कम 9 क्यूब इस क्यूब। तो देखिए 9 मिला, 81 क्यूब हमारा एक्स्ट्रा है, यानी फालतू है, तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो लिखेंगे जहां 81 क्यूब बराबर एम रखने पर, एम रखने पर, तो ए क्यूब बराबर 9, इसकी जगह क्या रखेंगे, एम। समीकरण 2। इतनी बात समझ आई। समीकरण हमारा क्या हुआ, पहले एक था, अब हो गया हमारा 2। अब क्या रखेंगे हम, पुनः पुनः मेरे भाई बी बराबर 9, आर बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर। तो आर बराबर 1 रखेंगे, कैसे रखेंगे, समीकरण 1 नोट करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान मेरे भाई 9, क्यू, आर का मान 1। फिर वही बात हमको करना है दोनों पक्षों का घन करने पर। तो लिखेंगे हम दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर। तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ए क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो ए क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। और ए प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। तो देखिए ए की जगह 9 क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, और फिर क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए क्यूब बराबर 9 के घात 3 का मान क्या हुआ, 9 9 81 9 729 क्यू क्यूब प्लस ए की घात 3 का मान 1 प्लस 3 9 27 क्यू, 9 क्यू प्लस 1। अब एक बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे हमको लास्ट में भी 1 लाना है, क्या लाना है, 1। इससे पहले भी सवाल में हम आपको यही बताए थे। तो 1 यहाँ पे हमारा प्लस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर 729 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू और 9 क्यू प्लस 1 प्लस में लास्ट में हम भेज देंगे 1। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है मेरे भैया, 9 निकालना है कॉमन। तो 9 कैसे निकालेंगे, देखिए 9 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, 9 अट्ठी 72, 9 एक कम 9 क्यू क्यूब प्लस 9 त्रुक 27 3 क्यूब, 9 क्यू प्लस 1। इतना हमको क्या करना है, इतना जो हमारा फालतू का पार्ट है इसको हम कुछ मान लेंगे, इसकी जगह क्या मानेंगे मेरे भाई, एम मान लेंगे। ये बात समझ आई आपको, हम यहाँ पे एम मान लेंगे। तो ए क्यूब बराबर 9 मान लेंगे, जहां 81 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू और 9 क्यू प्लस 1 बराबर एम रखने पर, एम रखने पर। तो देखिए ए क्यूब बराबर 9, इसकी जगह क्या मान लेंगे हम, एम। क्या मान लेंगे, एम। और प्लस में लास्ट में क्या है हमारे पास, 1। समीकरण क्या हुआ हमारा, 3। समीकरण क्या हुआ मेरे भाई, 3 हो गया। तो आपको इस तरीके से पता हो गया कि एक, देखिए समीकरण 2 और 3 से हमें ज्ञात हो गया कि जो हमारा
किसी संख्या का पूर्णांक है, किसी संख्या के पूर्णांक का घन वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। 8 कैसे आएगा हम आपको बता दें, आगे आप लोग अच्छे से हल भी कर सकते हैं। कैसे आएगा देखिए ध्यान से, b बराबर 9 रखेंगे और r का जो मान है हमने पहले रखा 0, फिर यहाँ पे रखा 1। अब अगली बार में अगर आप रखेंगे 2 तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 2 ही, यहाँ पे हल करने पर आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो उस तरीके को भी हम हल करके आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में b बराबर 9 r बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या हमारा, a बराबर b की जगह 9q प्लस 2, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, फिर वही सूत्र लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही हम सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a इंटू बी और फिर a प्लस बी तो यहाँ पे a क्यूब बराबर 729, 9 के घात 3 का मान क्या होगा, 729 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 में 27 दूनी 54 क्यूब, फिर 9 क्यूब प्लस 2, a क्यूब बराबर, यहाँ पे देखिए 8 प्लस का है, देखिए 8 हमको शुरुआत में नहीं चाहिए, हमको कहाँ चाहिए, लास्ट में चाहिए। तो 8 उठाकर हम भेज देंगे लास्ट में। तो 729 क्यूब प्लस 54 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 8, a क्यूब बराबर 9, 9 अठी 72, 9 कम 9 क्यूब 9 छः 54 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। अब इतना देखिए मेरे भाई, इतना जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे, m। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, नहीं जहां 81 क्यूब प्लस 6 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 बराबर m रखने पर, इधर भी बोर्ड हम इरेज कर रहे हैं ताकि सवाल पूरा आ जाए अच्छे से। m रखेंगे तो देखिए a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, समीकरण 4, तो देखिए समीकरण यहाँ पे 2 था, फिर 3, फिर 4, तो लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतना आप लोगों को कॉपी में लिखना भी है ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा हो जाए। तो इस तरीके से हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिए, और प्रश्नावली 1.2 हम आप लोगों को अगले वीडियो में हल करवाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।